बिहार में कांग्रेस पूरी तरह से ज़मींदोज़ हो चुकी है और जनता का विश्वास खो चुकी है कि कांग्रेस ने अस्थायी रूप से अपने को बिहार में ख़त्म कर लिया है। अब सोनिया गांधी के जीवन काल ही नहीं, राहुल गांधी के जीवन काल में भी कांग्रेस बिहार में अकेले सत्ता में नहीं आ पाएगी। अभी भी बिहार में 75% से ज़्यादा लोग किसी भी स्थिति में लालू यादव या उनके बेटे को मुख्यमंत्री की गद्दी नहीं देना चाहते हैं। कि कांग्रेस का जो वर्तमान नेतृत्व है, चाहे वो सोनिया जी के रूप में हो, चाहे राहुल गांधी के रूप में हो, ये पूरी तरह से ए पॉलिटिकल नॉन पॉलिटिकल नेतृत्व है। ये बाय वर्च्यू ऑफ फैमिली बैकग्राउंड, पारिवारिक पृष्ठभूमि के कारण ये नेता बने हैं कि इस बार के चुनाव में बिहार में 2 अंकों में भी कांग्रेस नहीं रहेगी। चलिए, नमस्कार, मैं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर साल 2025 में बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं। अभी तो यात्राओं का दौर शुरू है, लेकिन जब ये यात्राओं का दौर खत्म होगा तो सीट शेयरिंग को लेकर जो है वो प्रेशर बनाने का दौर शुरू होगा। इस बीच बिहार कांग्रेस में ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ होने जा रहा है, क्योंकि 18 दिनों के अंतराल के अंदर राहुल गांधी 2 दौरा करते हैं बिहार का, और कहा जा रहा है कि अगले महीने यानी कि मार्च के महीने में भी राहुल गांधी का दौरा जो है वो बिहार दौरा लगने वाला है। इस बीच मल्लिकार्जुन खड़गे का भी बिहार दौरा है। तो क्या कुछ नया कर सकती है बिहार में कांग्रेस? हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए एक वक्त कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे अनिल शर्मा हैं। साल 2008 में ये प्रदेश अध्यक्ष बने थे, जब साल 2009 लोकसभा चुनाव और साल 2010 बिहार विधानसभा चुनाव बिहार में कांग्रेस ने अकेले लड़ा था, तो ये प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे। मौजूदा वक्त में बीजेपी में है, लेकिन जितना अच्छे तरीके से ये कांग्रेस के पॉलिटिक्स को समझते हैं, खासकर बिहार कांग्रेस के, उतना शायद ही कम लोग ही समझें। क्या लग रहा है सर कि कुछ नया होने जा रहा है? देखिए, आप इस नाते नहीं बोलिएगा कि आप बीजेपी के नेता हैं, क्योंकि जो कुछ भी दिख रहा है वो क्या लग रहा है आपको? देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस ने अस्थायी रूप से अपने को बिहार में ख़त्म कर लिया है। और मैं जितना कांग्रेस की वर्किंग को जानता हूँ, कांग्रेस जनों की वर्किंग और बिहार की जनता की सोच को जानता हूँ, अब सोनिया गांधी के जीवन काल ही नहीं, राहुल गांधी के जीवन काल में भी कांग्रेस बिहार में अकेले सत्ता में नहीं आ पाएगी। बिहार में कांग्रेस पूरी तरह से ज़मींदोज़ हो चुकी है और जनता का विश्वास खो चुकी है। इसका मूल कारण है कि कांग्रेस पार्टी जो सामाजिक समरसता की राजनीति करती थी, कथित रूप से धर्मनिरपेक्षता की राजनीति करती थी, उस कांग्रेस ने ऐसी ताकत के साथ हाथ मिलाया जो खुल्लम खुल्ला जातिवाद का नंगा नाच करता है। और जिस दिन से कांग्रेस ने लालू यादव के नेतृत्व में विश्वास किया, उसी दिन से कांग्रेस का बिहार में कांग्रेस का भविष्य अंधकारमय हो गया है। इसलिए राहुल गांधी 2 बार 3 बार नहीं 10 बार आवे, हर हफ्ते राहुल गांधी आवे, इस बार के चुनाव में कांग्रेस पार्टी 17 सीटें भी नहीं जीत पाएगी, कांग्रेस पार्टी 10 के नीचे सीटें रहेंगी। तो इसलिए बिहार में कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं है। आप कह रहे हैं कि जिस दिन लालू प्रसाद यादव के साथ कांग्रेस ने हाथ मिलाया, तो क्या ये कह रहे हैं कि आप, जैसे कि कांग्रेस का वोट बैंक बिहार में अगड़ी जातियों का था, दलितों के था, तो लालू प्रसाद यादव के साथ से ये सब टूटा क्या? देखिए, ऐसा है, कांग्रेस का वोट सिर्फ अगड़ी जाति और दलितों में ही नहीं था। कांग्रेस पार्टी के पास सभी जातियों का वोट था, जिसमें अति पिछड़े वर्ग के भी लोग थे, पिछड़े वर्ग के भी लोग थे, सवर्ण भी थे, दलित भी थे, मुस्लिम भी थे, है ना। जबकि लालू यादव के साथ सिर्फ कुछ खास जाति विशेष का वोट है। अभी भी बिहार में 75% से ज़्यादा लोग किसी भी स्थिति में लालू यादव या उनके बेटे को मुख्यमंत्री की गद्दी नहीं देना चाहते हैं। और इस बात से कांग्रेस पार्टी, मुझे नहीं लगता है कि अवगत है अच्छी तरह से। अगर रहती तो लालू यादव से कब का हाथ हटा लिया होता, समझौता तोड़ लिया होता। लेकिन सर, यही तो हमने कहा ना इंट्रो में भी कि जब साल 2009 और 10 में चुनाव हुए, अकेले चुनाव लड़े, आप भी प्रदेश अध्यक्ष हैं, तब भी आप ये वकालत करते थे और आज भी यही करते हैं कि कांग्रेस को अकेले लड़ने चाहिए। अकेले लड़के तो देख लिया ना सर, क्या होता है? कुछ नहीं होता है। कांग्रेस, देखिए, ऐसा है, जब चीज़ें बिगड़ती हैं तो रातों रात तो ठीक नहीं होती हैं। उसकी एक प्रक्रिया है, समय लगता है। हमारे समय में जब मैं अध्यक्ष था 2008 में, तो 16 दिन पहले लालू यादव ने एक तरफा अलायंस तोड़ लिया था कांग्रेस से, और कांग्रेस अकेले चुनाव में उतरी थी। उस समय का जो राजनीतिक परिदृश्य था कि एक तरफ
राष्ट्रीय जनता दल और लोक जनशक्ति पार्टी यानी रामविलास पासवान जी का समझौता था। दूसरी तरफ एनडीए थी, बीजेपी और जदयू का समझौता था, और तीसरी तरफ कांग्रेस अकेले चुनाव में लड़ी थी। और उस समय केंद्र की सत्ता में, केंद्र की सरकार में लालू यादव और रामविलास पासवान बने हुए थे। उस भ्रम की स्थिति में, उस कन्फ्यूजन की स्थिति में हम यहाँ चुनाव का संचालन कर रहे थे। बावजूद इसके 6.5% वोटों का इजाफा हमने कराया था, जबकि 90 में जब से पार्टी सत्ता से बाहर गई थी तब से लेकर के 2009 के लोकसभा चुनाव तक कभी 2-2.5% भी वोटों का इजाफा नहीं हुआ था। और उसके ठीक बाद 16 सीटों का बाई इलेक्शन हुआ था बिहार में। उस समय कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ी थी, मैं ही अध्यक्ष था, 18 सीटों का। उस 18 सीट में फिर कांग्रेस 2 सीट पर जीती थी और हमारा वोट परसेंट 14.71% ऑफिशियली था, यानी 15% हम वोट के शेयरदार हो गए थे अकेले। उसके बाद मैं हटा था, 2010 का चुनाव हुआ और 2010 का चुनाव भी कांग्रेस अकेले जरूर लड़ी। उस समय कांग्रेस का वोट घट करके 6.5% हो गया और सीटें 2000 जब हम अध्यक्ष थे तो 18 सीटों में 2 सीट कांग्रेस जीती थी। जब मैं अध्यक्ष पद से हटा तो 243 सीटों में मात्र 4 सीट कांग्रेस जीती थी। इसलिए अकेले लड़ना मैटर नहीं करता है, किस तरह से कांग्रेस अपने को संचालित करती है, किस तरह का राजनीतिक उद्देश्य लेकर चलती है, इस पर निर्भर करता है कि वोट बढ़ता है कि घटता है। हमने जब उस समय अध्यक्षता संभाला था तो हमारा सीधा था कि हम भ्रष्टाचारियों के साथ, जातिवादियों के साथ, अपराधियों के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे, और उसका रिजल्ट सामने आया था। लेकिन चूँकि मैं समझता हूँ कि कांग्रेस का जो वर्तमान नेतृत्व है, चाहे वो सोनिया जी के रूप में हो, चाहे राहुल गांधी के रूप में हो, ये पूरी तरह से ए पॉलिटिकल नॉन पॉलिटिकल नेतृत्व है। ये बाय वर्च्यू ऑफ फैमिली बैकग्राउंड, पारिवारिक पृष्ठभूमि के कारण ये नेता बने हैं। इनमें नेतृत्व का कोई गुण नहीं है, और इसलिए जब नेतृत्व का गुण ही नहीं है तो जनता को कैसे आकृष्ट करेंगे। सिर्फ यह जान करके लोग सुनने चला जाता है कि भाई ये नेहरू गांधी परिवार के हैं, उससे तो आम जनता को कोई बहुत फर्क पड़ता नहीं, और इसीलिए उत्तरोत्तर कांग्रेस खत्म होते जा रही है। इसलिए मैं समझता हूँ कि कांग्रेस चाहे जितना एक्सरसाइज कर ले, बिहार में कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं है। आपने कहा कि 2009 साल 2010 का एग्जाम्पल दिया, कहा कि उस वक्त कांग्रेस का जो वोट शेयर था वो बढ़ा था। जाने अनजाने ही सही वो वाली रणनीति अब 2025 में यहाँ फॉलो नहीं होगी, लेकिन जाने अनजाने ही सही या कोई टैक्टिक्स का है। राहुल गांधी ने दिल्ली इलेक्शन में ये प्रूफ किया, अकेले चुनाव लड़ा, मतलब अरविंद केजरीवाल के साथ समझौता नहीं किया। तो क्या लगता है आपको कि उसका मतलब कि जो दिल्ली वाला प्लान था अगर बिहार में लाया जाए तो कुछ हो सकता है कांग्रेस का? नहीं, कांग्रेस का दिल्ली वाला प्लान बिहार में लाने पर अब इस बार इस चुनाव में तो कुछ नहीं हो पाएगा। हाँ, इस चुनाव में कुछ नहीं हो पाएगा। हाँ, राइट। हाँ, कांग्रेस अगर अकेले यहाँ चुनाव में उतरेगी और यहाँ पर अगले कम से कम 10 साल तक के भ्रष्टाचार के खिलाफ, लालू यादव जैसे जातिवादी के खिलाफ, भ्रष्टाचारी के खिलाफ आंदोलन करेगी, तब जनता में ग्रेजुअली धीरे धीरे विश्वास पैदा हो सकता है, जिसका लाभ कांग्रेस को भविष्य में मिल सकता है। अच्छा, यानी कि 2010 विधानसभा अकेले लड़ा था, उसके बाद 14 में अगर अलायंस नहीं होता आरजेडी के साथ तो आज एक ऐसे वक्त आ गया होता कि जहां पे कांग्रेस मजबूत स्थिति में होती। 2010 में ही अगर हम अध्यक्ष पद से नहीं हटे होते। आपको सर हटाया गया था, मुझे जानकारी नहीं, थोड़ा सा हमें ऑडियो हटाया गया था, क्यों, क्या हुआ था? ऐसा है, उस समय चूँकि हमारा यहाँ पर जातिवाद, भ्रष्टाचार और अपराध के खिलाफ हमने एक राजनीतिक प्लैंक बनाया था, राजनीतिक हमने विचारधारा चलाया था। हमारे समय में जब प्रभारी आए जगदीश टाइटलर, उन्होंने कहा कि भाई पप्पू यादव को पार्टी में शामिल करो। हमने उसका विरोध किया। तो जब प्रभारी के साथ डिफरेंसेस हमारा हुआ, उसके कारण विवाद बढ़ा और विवाद के कारण हम दोनों को पद से हटाया गया। हम दोनों हटे। अच्छा, ये कारण था। ये कारण रहा। तो एक सवाल मेरा ये है कि ओवरऑल, जैसे कि कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग क्या कहते हैं, ये सही भी है कि गुजरात दंगे के बाद से ही कांग्रेस जो है वो बिहार में कमज़ोर होती चली गई। 1998 में पहली दोस्ती आरजेडी के साथ हुई, 2000 के विधानसभा चुनाव में जो है वो साथ नहीं लड़ती, अकेले लड़ती है, लेकिन पोस्ट अलायंस इलेक्शन हो जाता है। सवाल यह है कि ओवरऑल 1990 से लेकर अब तक, देखिए जब जो भी इंटरव्यू हमने किया वो अलग प्रश्न था, ये प्रश्न है जिसको मैं एक जवाब मैं चाहता हूँ। 1990 से लेकर 2025 तक कांग्रेस की ये अधोगति क्यों हुई बिहार में कि आरजेडी के सहारे चल रही है? चाहे लग रहा है कि बड़ा कुछ होने वाला है, लेकिन आप कह रहे हैं कुछ नहीं हो सकता, कुछ हो ही नहीं सकता है, तो ये अधोगति का कारण क्या रहा आपकी नज़र में ओवरऑल, अगर मैं पूछूं तो? देखिए, ऐसा है, किसी भी व्यक्ति और किसी भी पार्टी को समर्थन
मिलने की पहली शर्त होती है उसकी विश्वसनीयता। जब तक जन विश्वसनीयता नहीं होता किसी नेतृत्व के साथ या पार्टी के साथ, तब तक जनता समर्थन नहीं देती है। कांग्रेस बिहार में अपनी विश्वसनीयता खो दी है। कांग्रेस वैसी ताकतों के साथ हाथ मिला ली है जो कांग्रेस के परंपरागत जो सोच थी उस सोच से भिन्न सोच रखने वाले हैं। और बिहार में ग्रेजुअली यही कारण है कि कांग्रेस आइसोलेट हो गई है। बिहार में चाहे सत्ता में आए हों लालू प्रसाद जी, राज किए हों, लेकिन बिहार में जंगल राज के प्रतीक के रूप में, जंगल राज के सिनोनिमस हो गए हैं लालू प्रसाद, उनकी फैमिली। और जंगल राज कौन पसंद करेगा? लाजमी तौर पर यही कारण है कि 2005 के बाद लगातार जितने भी एक्सरसाइज लालू यादव कर रहे हैं, सत्ता में वापसी नहीं हो रही है। अब कांग्रेस उनके साथ सिर्फ इसलिए है कि मुस्लिम वोट हमें 1% भी नहीं मिल सकता अगर लालू यादव के साथ नहीं जाएंगे। उस मुस्लिम वोट के चक्कर में ये लालू यादव के साथ हैं। और लालू यादव इसलिए कांग्रेस को अपने साथ रखे हैं कि कांग्रेस जिस तरह से हमारी अध्यक्षता काल में 15% वोट हो गया था, उसका रिजल्ट सामने आया था कि लालू यादव 0 हो गए थे। जो 22 एमपी जिताते थे बिहार में, वो 2009 के चुनाव में मात्र 4 एमपी के मालिक रह गए थे। कांग्रेस 2 सीट जीती थी। इसलिए लालू यादव की कोशिश रहती है कि किसी भी स्थिति में बिहार में कांग्रेस को का जनाधार न बढ़े। क्योंकि कांग्रेस का जनाधार बढ़ेगा तो कांग्रेस एक सेकुलर अल्टरनेटिव के रूप में सामने आएगी, तो मुस्लिम वोट जो उनके साथ बाध्यता में है, कंपल्सन में है, वो हो सकता है कांग्रेस साथ चला जाए, फिर लालू यादव यहाँ 0 हो जाएंगे। इसलिए कांग्रेस लालू यादव के चक्कर में कांग्रेस पड़ गई है। लालू यादव अपने जांघ के नीचे दबाकर कांग्रेस को गर्त में रखना चाहते हैं। चलिए, ये थे अनिल शर्मा, जो कि मौजूदा वक्त में बीजेपी में है, लेकिन साल 2008 में जो है वो कांग्रेस के बिहार प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे। कई इंपॉर्टेंट जानकारी इन्होंने हमारे इंटरव्यू के दौरान साझा की। ऐसा लग रहा है माहौल की कुछ होने वाला है, लेकिन अनिल शर्मा जी ने कह दिया कुछ नहीं होगा, बस एक रूटीन एक्सरसाइज आप है, रूटीन एक्सरसाइज। बिल्कुल, ये रूटीन एक्सरसाइज क्या है? जैसे चूंकि पार्टी चुनाव लड़ेगी तो लड़ेगी, मैं तो कह दिया ना। हाँ। कि इस बार के चुनाव में बिहार में 2 अंकों में भी कांग्रेस नहीं रहेगी। चलिए, 2 अंकों में भी नहीं रहेगी, मतलब कि 10 सीट से नीचे जो है वो बिहार कांग्रेस को जो है वो बिहार इलेक्शन 2025 में आने वाला है। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़4नेशन।